कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। जय जोहार। आज तुम्हें कहियो यही वसंगवारी हो। मुर्गी के पालन बड़ा लाभकारी, मुर्गी के पालन बड़ा हितकारी, प्रोटीन खाबो सेहत सुधारी। अरे मौसम के संग संग कैसे करन रखवारी, देख देख जी संगवारी, कृषि दर्शन आए है दुआरी, देखो देखो जी संगवारी। हाँ संगी हो तू हरमन के फिर से स्वागत। संगवारी हो तू मन जानता हो कि जेन ज्ञान हम जानत हन तेन ला कहूँ दोबारा नहीं दोहराबो तो ज्ञान ह भुला जथे, और जतके दोहराबे ओतके ज़्यादा हम लोग ज्ञान के फायदा होते। संगी हो आज हमन ह तू मन जानता हो कि कृषि दर्शन के माध्यम से हमार जो किसान है छत्तीसगढ़ के तेन मन ला ऐसे ऐसे बात के जानकारी देथन जेखर से उखर मन के उत्पादन बढ़े और उखर मन के आर्थिक स्थिति अब बढ़िया हुआ है। तो आज हम आप मन ला मुर्गी के पालन कैसे करे जाए, खास करके शीत ऋतु में ठंड के समय में एक जानकारी आप मन ला दिवाने वाला हन संगवारी हो। तू मन जानता हो कि मुर्गी एक ऐसी चीज़ है जेला हम मुर्गी के रूप में बेच सकत हन, चूजा के रूप में बेच सकत हन, ओकर अंडल बेच सकत हन, और संगे संग में संगवारी वो कम से कम खर्चा में भी शुरू कर सकत हन और लाखों के रुपया लगा के घलो घर व्यवसाय हमन कर सकत हन। तो संगी हो पहली का करेगा इसने मुर्गी 2-4 ठन पालने घर में सबको खाए पिए काम भरावत रही, लेकिन पैसा नहीं कमा पावत रही। तो आज के बताए विधि से तुमन मुर्गी के पालन करिए तो निश्चित रूप से तुमला बहुत फायदा हो ही संगवारी हो। और तुमन जानता हो कि मुर्गी के संसार में 70 से 80% आदमी मन मांस खाते और ओमा सबसे ज़्यादा मांग मांस मगर है तब मुर्गी के है पूरा विश्व में। छत्तीसगढ़ के बात ला छोड़ दी तो कैसे ढंग से पालन करे जाए, अगर विधि के गर्म से पालन करबो संगी हो तब हमन ला मुर्गी है ज़्यादा फायदा दे पाही। तो यही विषय में चर्चा करबो और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हमें डॉक्टर एम दास गुप्ता जी। ये डॉक्टर एम दास गुप्ता जी जो है पशु चिकित्सालय सारा गाँव में हमें एमन अतिरिक्त संचालक हैं और संगे संग में धरसीमा ब्लॉक के आए। तो आज के हमारे जो अपर संचालक है डॉक्टर एम दास गुप्ता जी से विषय की जानकारी शुरू करिए। लेकर पहले ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। हाइड्रोफोनिक्स तकनीक से हम लोग खेती कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों की हाइड्रोफोनिक्स तकनीक क्या है। किसान भाइयों बिना मिट्टी के जब किसी माध्यम का उपयोग करके हम लोग जब खेती करते हैं तो इसको हम लोग हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। अब बिना मिट्टी के मतलब ये है किसान भाइयों कि हम लोग सहारा देने के लिए माध्यम में कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं, परलाइट का उपयोग कर सकते हैं, राकूल का उपयोग कर सकते हैं, क्लेबाल का उपयोग कर सकते हैं, रिवर स्टोन का उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो वर्मिकुलाइट का उपयोग कर सकते हैं, स्फेग्नम मास का उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी अच्छे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली और वायरस फ्री जो माध्यम है जिसको हम लोग हाइड्रोफोनिक्स तकनीक में जो माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं, तो इन सब माध्यम का उपयोग करके पानी के बहाव वाले पाइप में या फिर कह दीजिए कि पॉट्स में जो खेती की जाती है उसको हम लोग हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। संदेश के बाद तुम्हारे मन के फिर से स्वागत संगवारी हो। आओ आज अब हमारे विषय शुरू करथन। तो अब मुर्गी के पालन पर सबसे पहले मैं घर मन से पूछा था कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है मौसम है तेन मुर्गी पालन पर अच्छा है कि नहीं है, और दूसरी ही बात जान लेथन कि मुर्गी पालन के का महत्व है, का बार हमारे किसान भाई मन मुर्गी के पालन करें। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मुर्गी पालन एक उभरता हुआ आजकल का व्यवसाय है। ये कारण इसलिए है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी अंडा का और मांस का जो मांग है वो भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर से जैसे ब्रॉयलर का हम बात करें तो ब्रॉयलर की जो बढ़त है वो अन्य जो देसी पक्षी हैं उससे बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ये मतलब औसतन हम मान के चलें कि अगर किसी फार्म ब्रॉयलर फार्म की बात करें तो चूजे से लेकर उसके मार्केट तक के सफ़र तक लगभग 2 महीने तक वो मतलब व्यवसाय हेतु तैयार हो जाएगा। तो इस कारण से इतना जल्दी व्यवसाय हेतु मुर्गी पालन खासतौर से ब्रॉयलर का मतलब मांस के लिए
ब्रॉयलर का ही चयन करना ज़्यादा लाभदायक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंडा एट द सेम टाइम एक ही समय पे अंडा का भी मांग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है दिनों दिन, और इस कारण से जो है अंडे की भी खपत बढ़ने के कारण जो है अंडा का उत्पादन भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इससे पहले छत्तीसगढ़ में इतना अंडा उत्पादन नहीं हो पाता था, इस कारण से दूसरे राज्य जैसे महाराष्ट्र है, आंध्रा है, उड़ीसा है, यहाँ से हमें अंडों का आयात करना पड़ता था। अब की स्थिति ये है कि अंडों की आयात की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, वर्तमान में मुर्गी पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन व्यवसाय में आप कम लागत से ज्यादा कमाई कर सकते हैं। पहले किसानों का मानना था कि मुर्गी पालन या खेती से अच्छी कमाई नहीं हो सकती, लेकिन अब कृषकों का मानना है कि मुर्गी पालन करके भी सफल व्यवसाय किया जा सकता है। बाकी और व्यवसायों की तरह आपको इसकी शुरुआत करने में ज्यादा राशि नहीं लगानी पड़ती और कम राशि की मदद से आप मुर्गी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने घर या गांव में किसी खाली जगह पर मुर्गी पालन कर सकते हैं, लेकिन शीत ऋतु में मुर्गियों को खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। सर्दी एक ऐसा मौसम है जिसमें तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है और अतिरिक्त उपाय किए बिना जीवन यापन और उत्पादन को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों में प्रबंधन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जलवायु प्रबंधन और वेंटिलेशन प्रबंधन के बीच एक बहुत ही सही संतुलन की आवश्यकता होती है। मुर्गी पालन के लिए छोटे रूप में भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं और विशाल रूप में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। छोटे रूप में जैसे ग्रामीण अंचलों में जैसे हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए हमारे शासन की तरफ से एक छोटी सी योजना है जिसके अंतर्गत वो अपने छोटे से व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इस योजना का नाम है बैकयार्ड कुक्कुट पालन, जिसके अंतर्गत जो है 45 नग चूजे दिए जाते हैं और 28 दिवसीय चूजे रहते हैं। मतलब ये लगभग 1 महीने की चूजे रहते हैं, जो कि 45 नग चूजे दिए जाते हैं। उसके साथ शुरुआत के लिए कुछ 15 से 20 किलो तक का दाना उपलब्ध करा दिया जाता है। मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए सही शेड का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। सही शेड मुर्गियों को ठंड, शिकारियों और बीमारियों से बचाता है। शेड का आकार मुर्गियों की संख्या और नस्ल के हिसाब से होना चाहिए। शेड में अच्छी वेंटिलेशन और प्राकृतिक प्रकाश का होना चाहिए। शेड मजबूत और टिकाऊ सामग्री से बना होना चाहिए। शेड में छाया प्रदान करने के लिए शेड नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। शेड का फर्श समतल और सूखा रहना चाहिए। छत को ठंड, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए शेड का निर्माण ऊंचे स्थान पर करना चाहिए। अभी वर्तमान में जैसे शीत ऋतु चल रहा है, तो शीत ऋतु में खास तौर से ये ध्यान रखना है हमें कि अधिक से अधिक ठंडी हवा जो है उस मुर्गी घर के अंदर न घुसे, अधिक से अधिक धूप उस मुर्गी घर को मिलता रहे और उसके बाद भी हवादार जरूर रहे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चारों तरफ से ढकना है। इनको अच्छी तरह से मतलब धूप भी मिलता रहे, हल्की हवा मिलता रहे, मगर रात की ठंडे तापमान से भी इनको बचाना है। अब रात के ठंडे तापमान से बचाने का क्या उपाय है? सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जो चूजे हैं, चूँकि छोटे हैं, तो उनका थोड़ा सा हमें देखभाल इसलिए करना पड़ता है कि ताकि ठंड से वो बच पाए। अधिकतर ठंड से जो है मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो इस कारण से हम लोग ये इनको बताते हैं कि लगभग एक चूजे के पीछे 1 वाट से 2 वाट के बल्ब का मतलब प्रयोग करना है। मतलब कुल मिलाकर अगर 100 मुर्गी चूजे हैं तो 200 वाट तक के बल्ब का हमें उपयोग करना है, ताकि उस बल्ब से 2 चीज़ होती है, उससे रोशनी भी मिलती है और उस बल्ब से उनको तापमान भी मिलता है, जिसके कारण से उन ठंड से बचा जा सके। संगी हो, आज के हमार जो ये जानकारी है वो तो चलते रही कि मुर्गी के पालन आधुनिक ढंग से कैसे करे जाए तेखर बारे में एक छोटे से संदेश और ले लेथन, ओकर बाद हम फिर शुरू करबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा?
ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगी हो तुहर बन के फिर से स्वागत। आओ हमार जानकारी फिर आगे बढ़ाथन और आज के हमारे जो विशेषज्ञ है डॉक्टर एम दास गुप्ता जी से ओखर से मैं ये पूछा था अब कि मुर्गी के चूजा जो हम लानबो तेल ला लाने के बाद हमला कौन कौन काम करना है, कैसे रखना है। पहली की मुर्गी को हवा दुसार ठन तेखर से अलग रखना है, संग में रखना है, ये बात के ध्यान रखना है। और साथे साथ में एक हर नंबर पानी के प्रबंधन, पानी के जो प्रबंधन है वो हमला कैसे ढंग से करना है ये ला मैं पूछ लेता हूँ। और तीसरी बात यहू पूछ लेता हूँ कि पानी के संग संग में ये ला हम दाना कौन कौन से दिन कतका मात्रा में दिन और दाना के रूप में हम का चीज़ वाला दे सकत हन, है ना। हाँ संगी हो, बिना दाना की मुर्गी कहाँ पोठाई। और देखथन काय कहा थे। पानी मुर्गियों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पाचन के लिए आवश्यक है। पानी के बिना मुर्गियां खाना बंद कर देंगी, इसलिए किसान भाइयों प्रतिदिन भरपूर मात्रा में स्वच्छ पानी दें। पानी भोजन के पाचन और उचित चयापचय के लिए आवश्यक है और मुर्गियों को गर्म रखने के लिए पानी पीने की आवश्यकता होती है। ठंड से बचने के लिए पानी को बार बार बदलें। पानी की कभी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में जो उनके जो शरीर का जो तापमान है वो औसतन हमारे शरीर के तापमान से ज़्यादा रहता है। लगभग 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका नॉर्मल तापमान है। तो इस तापमान में जो है उनको, इस तापमान को झेलने के लिए उनको जो है उसकी पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर से गर्मियों के समय पे जब। और इनमें चूँकि हमारे जैसे पसीना नहीं आता है हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में पसीना आता है तो हम लोग जो है उसको, उससे हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है, मगर उनके पास कोई पसीना के कोई तरीका नहीं है और पूरे शरीर में जो है पंख से भरा रहता है। तो इस कारण से गर्मी का एक्सचेंज होना बड़ा मुश्किल है। इस कारण से पानी की हमेशा पूर्ति होती रहनी चाहिए। प्रोटीन के अलावा मुर्गियों को सर्दियों के मौसम में प्रतिपूरक आहार की भी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा और गर्मी पैदा करने के लिए जरूरी है। उपलब्ध चारे की कमी के कारण मुर्गी के लिए स्वस्थ पौष्टिक रूप से संतुलित भोजन का उपयोग करना और भी जरूरी हो जाता है, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित ना रहें। सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालक भाई मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार देना चाहिए, जो उनकी सभी जरूरतों को पूरा करे। सर्दियों के लिए उन्हें सबसे अच्छा मुर्गी दाना देना चाहिए। जैसे शासन के तरफ से जो योजना उपलब्ध है बैकयार्ड मुर्गी पालन का,
तो उसमें तो हम लोग शुरुआत में दाना कुछ उपलब्ध कराते हैं, जिसको हम लोग ग्रोअर मैश बोलते हैं, चिक मैश या ग्रोअर मैश बोलते हैं। और जो कमर्शियल में या व्यापारिक व्यवसायिक रूप से अगर कोई किसी को मुर्गी पालन करना है तो जो दाना है वो कमर्शियली भी अवेलेबल है। और अगर मुर्गी पालक अच्छा मतलब व्यवसाय करना चाहे और कम से कम लागत में व्यवसाय करना चाहे तो जैसे हमारे यहाँ के जो कुछ मुर्गी पालक है वो स्वतः ही अपना दाना का फॉर्मुलेशन करते हैं। और उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि जैसे छोटे चूजे हैं उनको बढ़त होते तक उनको थोड़ा सा अपने को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देना पड़ता है, और फिर जैसे ही एक समय के बाद फिर उनको उनकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे अगर 100 किलो दाना है तो लगभग हम लोग शुरुआत में लगभग ये मान के चले 60% जो है मक्का रखें और 40% उसमें प्रोटीन और अन्य आहार रखें। और जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएं, जैसे उसका 3 हफ्ते बाद जैसे ब्रॉयलर की बात करें तो उसमें मक्का की मात्रा को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और प्रोटीन की मात्रा को घटा भी सकते हैं। तब हमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तब हमें वेट गेन करने की आवश्यकता है। तो उस कारण से जो है मक्के के चूरे से हम लोग ज़्यादा उसको उपलब्ध करा सकते हैं। किसानहा संगी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के एक उन्नतशील किसान है श्री चोआराम वर्मा जी। ये चोआराम वर्मा जी के फार्म में मैं खड़े हुआ हूँ और ओमन संपूर्ण प्रकार के जानकारी ले करके वर्मा जी मैंने ये देखा था तुमन मोर पाछू बहुत बढ़िया मुर्गी के पालन करे हुए तो ए मन कहाँ गिन काखर से मिलीन और अतेक दिन से मुर्गी पालन करत है तो ओमन ला काय अनुभव होए तो आवा ओखर अनुभव के फायदा लेबर उहुल सुन लेथन और देख लेथन। 2018 में इसी ख्याल इसी कहा है मोर ससुराल के मन ये व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उस समय में वहाँ फार्म होकर बंद रही से कुछ कारणवश। फिर सोचे कि जॉब ला छोड़ के अपन खुद के बिजनेस किया जाए करके वहाँ सलाह मशविरा करें तो सब बोलिस कि यहीं आके कर लो, सब सीखल भी मिल जाही ऐसे करके। उसके बाद फिर 1.5 साल वहाँ मैं करे हूँ और वहाँ भी पूरा सबके सहयोग मिलिस, मार्गदर्शन मिलिस। उसके बाद फिर यहाँ धीरे धीरे करके मैं यहाँ अपन खुद के फार्म बनाए हैं। ट्यूबवेल पानी की व्यवस्था ज़रूरी है और पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए। और जैसे गाड़ी वाड़ी आवत है तो गाड़ी के लिए भी मतलब गाड़ी आज अंदर आ सके, फार्म अंदर बाहर जा सके, एक लिए पर्याप्त जगह चाहिए सर। में हवा के बहाव जो है अधिकतर यही चलते हैं तो हवा आगे पीछे निकलत रहते और अपन उत्तर दक्षिण अगर बनेंगे सर तो सुबह के भी मतलब धूप पूरा फार्म अंदर पड़ी। भूसा बिछा के मेन कारण यही है सर कि बीट गीला होते हैं, नीचे गीला हो जाते हैं बचाए के लिए बढ़ डाला। और पानी सर लगे है कि करीब करीब 5-6 फीट दूरी में, 6 फीट मतलब दूर में एक डिब्बा से दूसरा डिब्बा, उसके बाद फिर वो है सर दाना डब्बा है दोनों के बीच में। तो उनमें 2 प्रकार की योजना है जो पशुपालन विभाग के, एक स्ववित्तीय है एक बैंक वित्तीय। तो हमार जो है वो स्ववित्तीय है, स्ववित्तीय मतलब खुद के खर्चा करें हैं तो 1000 बर्ड पीछे 86,000 या 82,000 ऐसे कुछ है ब्रायलर के लिए और काकरेल के लिए अलग है सर, लेयर के लिए अलग। तो संगी हो आज आप मन जो हम विशेषज्ञ है तेखरों से जानकारी ले हवा और साथ साथ में जो ये मुर्गी के पालन करत है तेखरों जानकारी ले हो संगी हो। अब मेरा है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के कृषि दर्शन में तो आवा एक गीत संगीत की घलो मजा ले लीन। चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो ना करे मना चिला जाबो 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 ना करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो करे मना चिला जाबो दे
बिछी डोंगरी के पहाड़ भी बन करे पुकार करे मना चला जाबुना करे मना चला जाबुना बिछी डोंगरी के पहाड़ नदी करे बनी पुकार कर मन चिला जाबुया कर मन चिला जाबुया बुंदे रखो पमा तोरे मोरे मुड़ मपा गाओ मोरे मुड़ मपा गाना गले की ऊपर म लगे धर के मांदर बाजाओ धर के मांदर बाजाना दे दे फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे माना चला जाओ करे माना चला जाबुना फूल गोंदा के हार करे माले बोडार करे माना चला जाबू करे माना चला जाबुना महीना लगे है आषाढ़ नदिया मरत लहार कर मन चिला जाबुआ महीना लगे है आषाढ़ नदी मरत लहार कर मन चिला जाबुआ तो संगी हो कैसे लगी आज के जानकारी और गीत संगीत मोला पक्का पता है अपन घर के दाल भात के मजा अलगे रही थे तू मोला मजा आनंद आई सोई संगी हो। अब संगी हो आज के बताए हिसाब से तू मन मुर्गी पालन करो और बढ़िया कमाओ और यह दरी बार एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो तलघर जम्मो जन मल्ला जय जोहार।